नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो चारों तरफ से सिर्फ मायूसी की ही खबरें सुनाई दे रही हैं। हर तरफ जंग का दौर दौरा है। 4 साल से ज़्यादा बीत चुका है। यूक्रेन और रूस की जंग जारी है। अमेरिका और ईरान की जंग में भले ही सदर ट्रंप ने अभी आज बुधवार है, उसका जो 14 दिन का जंगबंदी का वक्त था, आज ख़त्म होने वाला था, उसको उसने गैर मुअय्यना मुद्दत तक इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया है। यानी हकीकत में अच्छी खबर है, लेकिन ईरान सुधर नहीं रहा। एक भी जहाज हॉर्मुज़ से नहीं गुजर रहा। अब जाहिर है इसकी वजह से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दुनिया की एनर्जी का 20% पासिस थ्रू हॉर्मुज़, और ख़ास तौर पर ये जो ईस्टर्न पार्ट है वर्ल्ड का, यानी मेडिटरेनियन के ईस्ट में, अब मशरक़ वस्ता हो गया, हमारा साउथ एशिया हो गया और ईस्ट एशिया, तो ये जो इलाके हैं ये तो सभी इन पे ही डिपेंड करते हैं। तो हमारी मईशत को तो खासा धक्का पहुंचा है, लेकिन कुछ मैदान हैं ऐसे मायूसी के माहौल में भी जहाँ से कुछ अच्छी अच्छी खबरें सुनाई दे रही हैं। तो मन करता है क्यों न उनके बारे में ही बात की जाए। अब जैसे मैंने 2-4 रोज़ के पहले एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि हमारी 25-26 की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एंड स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल। तो 31 मार्च 2026 को जो हमारा साल ख़त्म हुआ, उसमें हमारी एक्सपोर्ट 860 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, और उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली सर्विसेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता चला जा रहा है। खैर, आप मर्चेंडाइज का भी है अच्छा खासा अभी सॉरी, उसका आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेकअप आ रहा है। अभी हमें पता चला है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं, हकीकत में तो हम उसमें बहुत कमज़ोर थे चंद साल केवल तक। खैर, मैं बता रहा हूँ कि अभी हमारी 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़कर 48 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। एक साल पहले तक यानी 24-25 में 38 थी, खासी, यानी तकरीबन 24% का जंप आया है एक साल में, एंड दिस इज़ नॉट अ मीन अचीवमेंट। और अगर आप इसको कंपेयर करें, इसका मुआवजा करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से, अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हो, तो भाई मेरे, हम दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे। हाँ, भले पाकिस्तान जो है नया बना था, लेकिन दोनों की जो स्टार्ट थी, अगर उसको 0 पॉइंट, तो वो तो 15 अगस्त 1947 था। तो आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट जस्ट 35 बिलियन डॉलर्स है, जिसकी वजह से वो हमेशा IMF के आगे हाथ जोड़ते रहते हैं, कर्जे लेते रहते हैं। एक कर्जा लेते हैं, फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए, उसका सूद देने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं। जब उसके कंपैरिजन में भारत के भी, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स दे हैव अचीव्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ 48 बिलियन डॉलर्स, और ये 24% जो है ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो अगर इसका भी ब्रेकअप करें तो ज़्यादा जो है ना स्मार्टफोन का हिस्सा है। जैसे ये आईफोन्स हैं, मैंने आपको बताया अमेरिका में 70% आईफोन जो बिकते हैं
दे आर फ्रॉम इंडिया। और उसके अलावा सैमसंग के, अभी जैसे सैमसंग का साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट आया था, ली जे म्यूंग, तो उसके साथ अभी हमारे और ज़्यादा जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा बिजनेस साउथ कोरिया के साथ $50 बिलियन तक पहुंच जाए। तो उसकी जो कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, सैमसंग के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें वो भारत से, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स स्मार्टफोन की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्प्ले यूनिट्स भी बनाते हैं टीवीज के लिए, कंप्यूटर के मॉनिटर्स के लिए जो है पीसीबीज बनाते हैं। टेलीकॉम यूनिट होते हैं ना जो जहाँ पे, तो उनके वो पीसीबी लगते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, हम वो भी बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टेलर मेड जो है। तो ये सब मिला के पिछले साल हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है, इट हैज़ रीच्ड $48 बिलियन जो है। और ये सब कुछ इसकी वजह जो है ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब बात निकली है तो जाहिर है जिक्र करना ज़रूरी है। उसकी वजह है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये 3-4 साल से मोदी सरकार ने एक नया स्कीम निकाला, यानी उसमें ये था, कुछ सेक्टर्स थे, मैदान थे, जिसमें उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंसेंटिव का जो ये स्कीम निकाला, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्सटाइल है, ऐसी 2-4 और भी हैं, जैसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं जो है, तो या ये डेटा सेंटर्स हैं जो। तो ऐसे प्रोजेक्ट में जब कोई कारखाना लगाता है भारत में, तो भारत सरकार उसको तकरीबन 50% अपनी तरफ से उसको देती है। ये एक किस्म की सब्सिडी है। अभी पिछले साल हमने तकरीबन 15,000 करोड़ के पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स में दिए सिर्फ। ये इसमें सेमीकंडक्टर नहीं, उसके लिए अलग से है, मेरे ख्याल में $8 या $10 बिलियन है वो अलग से। जैसे टाटा का कारखाना लगा डोलेरा में या आसाम में, और इसका नाम भूल गया हूँ, ये नाम नहीं याद आ रहा, ऐसे कई कारखाने सेमीकंडक्टर्स के लग रहे हैं। तो उनको गवर्नमेंट जो है पीएलआई दे रही है, यानी तकरीबन जितना वो इन्वेस्ट करते हैं ना, 50% तो सरकार अपनी तरफ से उनको देती है। तो उसकी लागत तो आधी हो गई, और सरकार सिर्फ ये उम्मीद करती है कि एक मर्तबा ये कारखाना जब काम करना शुरू कर देगा, तो जाहिर है फिर वो कारखाना जब काम करेगा तो एक्साइज ड्यूटी भी देगा, उसके बाद वो फिर जब बेचेंगे तो जीएसटी भी आएगी। अच्छा, उसमें समझो 25-50 हज़ार बंदे जब नौकरी करते हैं, तो उनको जो तनख्वाहें मिलेंगी, तो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इंडिया की इकोनॉमी पे, दैट विल बी ह्यूज इफेक्ट। इसके लिए अगर हमने जैसे 15,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएलआई दिया, इट डजंट काउंट एट ऑल। ये एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है। जैसे एक किसान जब कोई फसल बोता है, तो लगता क्या है कि उसने जो बीज है ज़मीन पे फेंक दिया, अभी जैसे गया, लेकिन वही बीज 3-4 महीने के बाद जो है सोने की चिड़िया, सोने की जो बालियां बन के तैयार हो जाता है, गंदम बनती है, चावल बनते हैं, दालें बनती हैं उसमें से। तो ये भी एक किस्म का इन्वेस्टमेंट है भारत सरकार का, जो कि पहले की सरकारें जो है इस बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं करती थी। कहते थे वो भी इंडिया में बनाओ, इंडिया में बनाओ, इंडिजिनाइजेशन, लोकलाइजेशन, पाकिस्तान में भी कहते हैं, लेकिन ठोस इकदाम लेने चाहिए, सॉलिड स्टेप्स
गवर्नमेंट हैज़ टू टेक, वो ये सरकार में हमें दिखाई दे रहा है। एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट इज क्लियरली विजिबल ऑन इंडियन इकोनॉमी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।